आपातकाल पे चलते हैं। आपातकाल का 3 प्रकार है। आपातकाल के पहले बता दिया था मैंने, ठीक है। 3 प्रकार में पहला अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात है, ठीक है। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति का शासन है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है आपके 352। 352 3 तरह से लगाया जाता है। कितनी तरह से? 3 तरह से। एक तो बाह्य आक्रमण, कोई देश बाहर, कोई बाह्य आक्रमण, कोई आतंकवादी संगठन या कोई गिरोह है बाहर से भारत में क्या कर दे, आक्रमण कर दे। किसी अन्य देश से क्या हो जाए, युद्ध हो जाए, तो बाह्य आक्रमण या युद्ध, ठीक है। और एक क्या होता है, अपने सशस्त्र विद्रोह है, देश के अंदर हथियारों से क्या हो जाए, विद्रोह हो जाए या सैन्य विद्रोह हो जाए, तब जाकर राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति लगाएगा, ठीक है। जब पहले संविधान की, अगर बेसिक संविधान की, मूल संविधान की बात करते हैं, तो मूल संविधान में जो अपने सशस्त्र विद्रोह है, सैन्य विद्रोह है, वो शब्द शामिल नहीं था। पहले क्या था, आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगाया जाता था। उसे 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया है। उसमें उसकी जगह आंतरिक अशांति की जगह क्या कर दिया है, सशस्त्र विद्रोह कर दिया है। क्या कर दिया है, सशस्त्र विद्रोह कर दिया है। ये क्यों करा था, आंतरिक अशांति के आधार पर इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा दिया था 1975 में, ठीक है। उस समय राष्ट्रपति कौन थे, फखरुद्दीन अहमद अली थे। तो इन्होंने इस इंदिरा गांधी के कहने मात्र से ही क्या लगा दिया था, आपातकाल लगा दिया था। इसके बाद में 1977 में चुनाव होते हैं आपातकाल के बाद में, ठीक है। जनता पार्टी की सरकार आती है, मोरारजी देसाई क्या बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं। ये पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी, पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी। इस सरकार ने 44वां संविधान संशोधन करा 1978 में, और इसने आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया संविधान से, क्या जोड़ दिया, सशस्त्र या सैन्य विद्रोह जोड़ दिया, ठीक है। साथ में ही जोड़ा कि केवल प्रधानमंत्री कहने से ही राष्ट्रपति क्या नहीं लगाएंगे, राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगाएंगे, पूरी मंत्रिमंडल की लिखित सहमति होगी तभी क्या लगाएंगे, आपातकाल लगाएंगे। राष्ट्रीय आपातकाल कौन लगाएंगे, राष्ट्रपति लगाएंगे, ठीक है। जब राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगाएंगे, उससे पहले क्या होता है, आपातकाल की उद्घोषणा तो राष्ट्रपति करता है कितने दिन में, 30 दिन में। आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति जैसे ही सिफारिश मिली मंत्रिमंडल की, उसको घोषणा कर देगा, लेकिन ये 30 दिन तक ही लागू रहेगी। राष्ट्रपति ने उद्घोषणा कर दी, राष्ट्रपति उद्घोषणा कब करेगा, जब मंत्रिमंडल लिखित में देगी, ठीक है। उसके बाद में राष्ट्रपति ने घोषणा कर दी कि आज से क्या लागू हो गया है, आपातकाल लागू हो गया है, ठीक है। आपातकाल लागू होने के बाद में 30 दिन के अंदर संसद का सत्र होगा और उसमें इसको पारित करा जाएगा, ठीक है। विशेष बहुमत से पारित किया जाएगा। अगर पारित नहीं होता है तो क्या हो जाएगा, आपातकाल अमान्य हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो संसद को लगता है कि आपातकाल उस समय की जरूरत थी, अब आवश्यकता नहीं है, तो साधारण बहुमत से लोकसभा यानी संसद वापस भी ले सकती है, ठीक है। तो ऐसे में राष्ट्रपति ने उद्घोषणा कर दी, और राष्ट्रपति की उद्घोषणा के बाद में संसद का विशेष सत्र होगा। अगर संसद का सत्र चल रहा है, संसद का सत्र चल रहा है, तो संसद के 1/10 सदस्य, लोकसभा के 1/10 सदस्य लोकसभा अध्यक्ष को क्या देंगे, प्रस्ताव देंगे, ठीक है। अगर सत्र नहीं चल रहा है तो 1/10 सदस्य किसको देंगे, राष्ट्रपति को प्रस्ताव देंगे, जिससे राष्ट्रपति क्या बुलाएगा एक विशेष अधिवेशन आहूत करेगा, बुलाएगा, ठीक है। ये हो गया। तो ये अगर प्रस्ताव को संसद अगर पास कर देती है विशेष बहुमत से, तो ये प्रस्ताव कब तक लागू रहेगा, ये प्रस्ताव 6 माह तक क्या रहेगा, लागू रहेगा। 6 माह तक प्रस्ताव लागू रहेगा, ठीक है। 6 माह तक प्रस्ताव लागू रहेगा, 6 माह तक प्रस्ताव लागू रहेगा, ठीक है। अगर आपातकाल लगा हुआ है तो संसद का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष बढ़ सकता है। 1975 में आपातकाल लगाया था इंदिरा गांधी ने, जो कितनी बार बढ़ाया था, संसद का कार्यकाल 2 बार बढ़ाया था। कितनी बार बढ़ाया था, 2 बार बढ़ाया था, ठीक है। इसके बाद में भारत में अब तक आपातकाल कितनी बार लगे हैं, तो भारत में अब तक 3 बार लगे हैं। एक तो 1975 में, एक तो लगा था 1975 में। कब लगा था, 1975 में क्यों लगा था, इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया था। इससे पहले कब लगा था, 1971 में, जब बांग्लादेश से क्या चल रहा था, युद्ध चल रहा, पाकिस्तान से युद्ध चल रहा था, बांग्लादेश की आजादी का समय था, उस समय लगा था। एक जब चाइना ने भारत में 1962 में आक्रमण किया था तब लगाया था, ठीक है। 1962 में लगाया था। वही आपातकाल 1965 का जो युद्ध होता है पाकिस्तान के साथ, उसमें भी लागू रहता है। इन दोनों तो इस आपातकाल को कब वापस लेते हैं, 1968 में वापस ले जाता है, 62 वाले को, ठीक है। और आपका 1971 वाले को और 1975 वाले को कब वापस लेते हैं, 1977 में वापस लिया जाता है, ठीक है। आपातकाल के दौरान क्या होगा, आपातकाल के दौरान देश की स्थिति कैसे हो जाएगी, एकात्मक। देश संघात्मक नहीं रहेगा, मतलब शक्तियों का जो वितरण कर रखा है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची बना रखी है, उनका विभाजन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा।
पूरी शक्ति केंद्र में क्या हो जाएगी, नीत हो जाएगी। संसद राज्य सूची पर भी क्या बना सकती है, कानून बना सकती है। देश एकात्मक हो जाएगा, राज्य सूची पर कानून बना सकती है संसद, ठीक है। राज्य सरकार निलंबित होगी क्या, राज्य सरकार निलंबित नहीं होगी, केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाएगी, ठीक है। और केंद्र क्या कर सकता है, राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकता है। राज्य सूची के विषय पर कानून बनाएगा, लेकिन जैसे ही आपातकाल हट जाएगा, जैसे ही आपातकाल हट जाएगा, 6 माह तक, 6 माह बाद, आपातकाल हटने के 6 माह बाद राज्य सूची पर अगर कोई केंद्र सरकार कानून बनाती है, वो स्वतः क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो आपातकाल के बाद में जैसे आपातकाल हटेगा, आपातकाल के हटने के 6 माह तक तो केंद्र द्वारा राज्य सूची पर बनाए गए कानून लागू रहेंगे, और 6 माह बाद वो क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, स्वतः ही क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। फिर राज्य सरकार को अब उस पर कानून बनाने का अधिकार वापस प्राप्त हो जाता है, ठीक है। अब देखो इस आपातकाल के दौरान क्या होगा, इस आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें देखो अनुच्छेद 1 तो कितना है, 358, ठीक है। एक अनुच्छेद है आपके 359, ठीक है, एक 358, एक 359। 358 में तो क्या है, 358 में अपने को संविधान के मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 19 के तहत जो स्वतंत्रता दी गई है, वो स्वतः ही क्या हो जाएंगी, निलंबित हो जाएंगी, स्वतः ही क्या हो जाएंगी, रुक जाएंगी। उनके उपचार के लिए हम हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा पाएंगे। स्वतः ही जैसे ही 352 लगा, पूरे देश में स्वतः ही क्या हो जाएंगी, वो रुक जाएंगी, ठीक है। ये तो हो गया कौन सा, 358, ठीक है। एक है 359, 359 में क्या है भाई, 19 तो अपने आप ही रुक जाएगा। और 359 में राष्ट्रपति को पावर दी गई है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 और 21 के अलावा, अनुच्छेद 20 में क्या आता है, दोष सिद्धि के संबंध में अधिकार, ठीक है। और एक कौन सा, जीवन जीने का अधिकार किस में आता है, 21 में। इन दोनों अधिकारों को छोड़कर जो अन्य अधिकार हैं, जो अन्य मौलिक अधिकार हैं, भाई 19 तो किस में समाप्त हो गया, 58 में, ठीक है। और अन्य मौलिक अधिकार हैं, उनमें केवल 20 और 21 को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किया जाता है, उनके उपचार के अधिकार को रोक दिया जाता है। उपचार के अधिकार को रोकने का मतलब क्या है, उनके उल्लंघन पर हम हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे। जब भी अपने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत हम कहाँ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में, कहाँ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में। और अनुच्छेद 226 के तहत कहाँ जाते हैं, हाई कोर्ट में जाते हैं। तो अपने मौलिक अधिकारों के लिए हम हाई कोर्ट भी जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका उपचार का अधिकार समाप्त हो जाएगा, चुनौती नहीं दी जा सकती है। उल्लंघन होने पर हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे, ठीक है। 59 में क्या आता है, 59 में है 20 और 21 को छोड़कर अन्य फंडामेंटल राइट्स पे क्या हो जाएगा, रोक लग जाएगी। कौन लगाएगा, राष्ट्रपति लगाएगा, स्वतः ही नहीं होगा, जब राष्ट्रपति चाहेगा तब लगेगा, ठीक है। तो ये बाह्य और आंतरिक दोनों के आधार पर, बाह्य और आंतरिक दोनों आपातकाल। बाह्य आपातकाल क्या होता है, बाह्य आपातकाल की स्थिति कौन सी होगी, जब युद्ध हो जाए या बाहर से कोई आक्रमण हो जाए, तब उसको तो क्या बोलते हैं, बाह्य आपातकाल बोलते हैं। एक आंतरिक आपातकाल, मतलब देश के अंदर की स्थिति खराब होगी, सशस्त्र विद्रोह हो गया, सैन्य विद्रोह हो गया, अंदर अंदर प्रभावित है, उसको क्या बोलते हैं, आंतरिक आपातकाल, उसको क्या बोलते हैं, आंतरिक आपातकाल, ठीक है। तो ये दोनों में लगाया जा सकता है। और ये जो आपका अनुच्छेद 58 वाला है, ये केवल बाह्य आपात, बाह्य आपात का मतलब युद्ध की स्थिति और बाह्य आक्रमण, बाह्य को क्या बोल सकते हैं, बाहरी, बाहरी आक्रमण की स्थिति पे ही क्या होगा, लागू होगा। ये कब एक्टिव होता है, जब बाह्य आपातकाल लगता है तभी होता है। और ये क्या होता है, बाह्य और आंतरिक दोनों की स्थिति में राष्ट्रपति इसको लागू कर सकता है, ठीक है। दोनों की स्थिति में कई बार प्रश्न पूछते हैं, कौन से मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता आपातकाल के समय, राष्ट्रीय आपातकाल के समय। तो अनुच्छेद 20 और 21, उसमें आपको ध्यान में रखना है। 20 में क्या है, 20 में दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, किसी व्यक्ति को उस पर दोष लगाया गया है, उस दोष के लिए क्या है, एक अपराध के लिए एक सजा, ठीक है। उसे अपना अपराध मानने के लिए जानबूझकर मजबूर नहीं किया जा सकता है। वकील करने का क्या है, उसको अधिकार है, उसको सजा भी कब मिलेगी, उस समय जो अपराध किया था उस समय क्या कानून था, उसी के तहत क्या मिलेगी, उसको सजा मिलेगी। ये किस में आता है, अनुच्छेद 20 में आता है। अनुच्छेद 21 क्या है, जीवन, अनुच्छेद में जीवन जीने का अधिकार, जिसको हम दूसरी भाषा में बोल सकते हैं प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। उन दोनों अधिकारों को प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता, उनको रोका नहीं जा सकता, किसके समय, राष्ट्रीय आपातकाल के समय अन्य मौलिक अधिकारों को रोका जा सकता है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका कौन सा आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। इसके बाद में अपने पास है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन किस में लगता है, राज्यों में लगता है। जो आपने पढ़ा था राष्ट्रीय आपात, वो तो क्या है, पूरे भारत में लग सकता है या पूरे भारत के किसी भी भाग में, जैसे ये पूरा भारत है, पूरे भारत में भी लग सकता है, या पूरे भारत के मान लो इसी ये हिस्सा प्रभावित हो रहा है तो इसमें लगा दिया,
ये हिस्सा प्रभावित और इसमें लगा दिया, किसी विशेष हिस्से में भी लगा सकते हैं और पूरे भारत में भी लागू कर सकते हैं। लेकिन अगर अपन बात करते हैं राष्ट्रपति शासन की, तो राष्ट्रपति शासन कब लगता है? राष्ट्रपति शासन तब लगता है जब कोई राज्य केंद्र के निर्देश की पालना नहीं करता है, तब अनुच्छेद 365 के तहत, ठीक है, जब कोई राज्य केंद्र के निर्देशों की पालना नहीं कर रहा है, अनुपालना नहीं कर रहा है, तब अनुच्छेद 365 के तहत। अगर किसी राज्य में संविधान के अनुसार शासन नहीं चल रहा है, संवैधानिक व्यवस्था क्या हो गई है, फैल हो गई है, तब राज्यपाल सिफारिश करेगा कि मेरे राज्य में शासन किसके अनुसार नहीं चल रहा है, संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है, जो सरकार काम कर रही है वह संविधान के अनुसार काम नहीं कर रही है, उसके पास बहुमत नहीं है, वह संवैधानिक उपबंधों का उल्लंघन कर रही है, तब वो राष्ट्रपति को सिफारिश करेगा। राष्ट्रपति उसकी सिफारिश के आधार पर, मंत्रिपरिषद की सहमति के आधार पर क्या करेगा, राष्ट्रपति शासन लागू करेगा। जब राष्ट्रपति शासन लागू करेगा तो राज्यपाल केंद्र के एजेंट के रूप में वहां पे काम करेगा, पूरा शासन राष्ट्रपति के अधीन आ जाएगा। राष्ट्रपति के अधीन आने का मतलब है केंद्र की जो कार्यपालिका है वही वहां का शासन संचालित करेगी, ठीक है। तो ये होगा, तो अनुच्छेद 365 के तहत केंद्र के निर्देशों की अनुपालना नहीं करने पर 356 में क्या आता है, संवैधानिक तंत्र के फैल होने पर राज्यपाल सिफारिश करता है, राष्ट्रपति कहाँ लगाता है, राज्यों में। जिस राज्यों में संवैधानिक तंत्र फैल हुआ उसी में लगेगा, और जिस राज्य ने निर्देश की पालना नहीं करी है उसमें क्या लगेगा, राष्ट्रपति शासन लगेगा। उद्घोषणा हो गई राष्ट्रपति की, उद्घोषणा करते ही क्या लग जाता है, उद्घोषणा मतलब राष्ट्रपति ने घोषणा कर दी, घोषणा करते ही क्या लग गया, राष्ट्रपति शासन लग गया। अब अपन ने राष्ट्रीय आपातकाल पढ़ा था, उसमें तो क्या था, 1 माह है, उसमें तो क्या था, 1 माह तक लागू रहेगा, और संसद उसे क्या करेगी, 2/3 बहुमत से क्या करेगी, पास करेगी, तब 6 माह तक लागू रहेगा, ठीक है। 6 माह हम बढ़ाते रहेंगे, कितनी देर तक, कितने भी दिनों तक बढ़ा सकते हैं, कितने भी दिनों तक बढ़ा सकते हैं। कौन से आपातकाल को, राष्ट्रीय आपातकाल को। ये कौन सा है, राष्ट्रपति शासन। इसमें राष्ट्रपति की उद्घोषणा के बाद में 2 माह तक कितनी वृद्धि होगी, 2 माह तक वृद्धि होगी, 2 माह तक तो लागू रहेगा, 2 माह बाद में अपने को संसद से पास कराना पड़ेगा, संसद पास कर देगी तो 6 माह तक लागू रहेगा। कितने माह तक, 6 माह तक लागू रहेगा। 6 माह तक कितने दिन तक लागू रख सकते हैं, 6 माह तक किसी राज्य में 3 साल तक, कितने साल तक, 3 साल तक लागू रख सकते हैं। 3 साल बाद में वहां पर कम से कम 3 साल बाद में क्या होने हैं, चुनाव होने जरूरी हो जाएंगे, ठीक है। अगर मान लो 3 साल से अगर आगे भी क्या रखना है, राष्ट्रपति शासन रखना है, तो फिर संविधान में क्या करना पड़ता है, संशोधन करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कौन सा आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। सबसे पहले कौन से राज्य में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था, पंजाब में। सर्वाधिक समय तक कहाँ रहा है, जम्मू कश्मीर में। कहाँ रहा है, जम्मू कश्मीर में रहा है। अब अपना है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल में कुछ नहीं है, अनुच्छेद 360 कब लगता है, जब देश की आर्थिक स्थिति चरमरा जाए तब क्या लगाया जाता है, राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। वित्तीय आपातकाल के दौरान क्या होता है, राष्ट्रपति उद्घोषणा करेगा कि आज से क्या लगाया जाता है, राष्ट्रपति उद्घोषणा करेगा मतलब लिखित में देगा कि आज से पूरे देश में क्या लगाया जाता है, वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। 2 महीने तक तो वो लागू रहेगा, बाद में संसद क्या करेगी, उसे पास करेगी, ठीक है। वो कब तक लागू रहेगा, वो संसद तय करेगी। जब संसद को लगेगा कि आज हटाना है तब संसद उसको हटा सकती है। इसके दौरान क्या होता है, जो राज्य सरकार हैं उनके जो भी बजट हैं, योजना है, वो केंद्र की अनुमति से क्या होंगे, पेश होंगे, ठीक है। संसद की अनुमति लेंगे, पूरे बजट आय व्यय का जो भी काम होगा वो केंद्र की अनुमति से ही हो पाएगा पूरा, ठीक है। अब तक इसका प्रयोग नहीं हुआ है, अब तक इसका प्रयोग नहीं हुआ है। ये तो था आपका कौन सा,